बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ बिनते जमीला के जानिब से मोअज़्ज़िज़ सामईन को अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो आपकी आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको एक यहूदी तबीब और राहिब के पास ले गए। उन्होंने दरवाज़ा न खोला। लोगों ने बताया कि 6 माह में सिर्फ एक बार दरवाज़ा खुलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब परेशान खड़े थे कि अचानक ज़मीन लरज़ने लगी। आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो आपकी आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर आपकी आंखें ठीक नहीं हुईं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि ऐ सरदार मक्का, परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब बाज़ार है। इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है। वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी कर देगा। ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा इसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। इस तबीब और राहिब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था। आप उसके मकान पर पहुँचे। दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से इस तबीब राहिब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि राहिब के हाथ में बड़ी शिफा है। जो मरीज़ भी आए ये दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है, बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया अब है कहाँ? लोगों ने कहा हजूर है तो घर पर, अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया क्यों? लोगों ने कहा सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है। कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब मर्ज़ी हो दरवाज़ा खोलता है। फरमाया कोई पता है अब दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है। अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहिब के मकान में ज़लज़ला आया। दीवारें हिलने लगी, छत रज़ने लगी। करीब था कि इस तबीब और राहिब का मकान गिर जाता और राहिब मकान के नीचे आ जाता। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो इसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्के के सरदार हैं। राहिब ने कहा सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थीं। सुना है आप दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। मेहरबानी करें कोई दवाई भी दो और दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाएं। राहिब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफ़ा के चंद औराक उठा कर लाया, आपके पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब को देखता, कभी आपका चेहरा, कभी किताब देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से पाँव तक भी देखा। फिर कदमों में गिर कर कहने लगा ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ुरबान, अभी ऐलान नबूवत फरमाया नहीं, लेकिन राहिब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब राहिब की बात सुनकर बड़ा खुश हुए। फिर फरमाया राहिब जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो ज़रा जल्दी करें। राहिब ने कहा कौन सा काम? फरमाया मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि इनकी आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने कहा हज़रत आप ये क्या कह रहे हैं, मैं इनका इलाज करूं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया राहिब मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा सरकार आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज़ के पास ले आए हैं, मुक़द्दस को गुनाहगार के पास ले आए हैं, शिफाए कायनात को मर्ज़े मुजस्सिम के पास ले आए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब मैं अपनी इबादत खाने में बैठा
اللہ تعالی کی عبادت کر رہا تھا، اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں۔ اسی طرح ان کو لے کر آگے پیچھے نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے جائے۔ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا۔ تو راہب نے مسکرا کے کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں؟ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا، سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگائیں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت آپ کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے دکھی ہی نہیں تھیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا۔ چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا ہے؟ وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا، مسکرا کر کہا، حضور جب میرے مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کے محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے۔